Hi, let's discuss question number 15 of rectification of errors. The following errors affecting the accounts for the year 2015 were detected in the books of Mr. Jain Brothers, Delhi. So कुछ गलतियां मिली हैं इनको जो जैन ब्रदर्स के बुक्स को अफेक्ट कर रहे थे, वो सब गलतियां इनको मिला है, ऐसा बोल के 9 एरर्स दिए क्वेश्चन में. 9 एरर्स के बाद लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय दीज एरर्स. इन गलतियों की वजह से ट्रायल बैलेंस को कैसे फर्क पड़ेगा ये बताइए, ऐसे वो बोल रहा है. ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि फाइनल अकाउंट्स बन चुका है. इसका मतलब दिस इज अ टाइप 2 वाला क्वेश्चन. Okay, that means we are not going to use P&L adjustment account. That's what I'm trying to tell. So let's begin with the first one. The first one says sale of old furniture rupees 150 is treated as sale of goods. Old furniture बेचना और वो बेच के पैसा आना, that is a capital receipt. लेकिन आपने उसको ट्रीट कर दिया as a revenue receipt. So this is a classic error of principle and it's a two-sided error. The correct entry of this transaction is आपने goods बेचा, ऐसा नहीं बोला है कि उधार पे बेचा है, तो we'll assume कि कैश में बेचा. So correct entry of that transaction is आपने furniture बेचा, sorry, और nothing set तो for cash ही बेचा रहेगा, तो correct entry is cash account debit to furniture. but आपने इसको ट्रीट कर दिया sale of goods. द रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. रॉन्ग को रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश. रिवर्स करने के बाद यूल फाइंड कैश, कैश कट हो जाता है, तो फाइनली बचता है सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. ऑलराइट, नरेशन में हम लिख सकते हैं कि बीइंग अ कैपिटल रिसिप्ट रॉन्गली ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट रेक्टिफाइड, ऐसे हम नरेशन में लिख सकते हैं. ओके. The second one, receipt of rupees 500 from Ram Mohan credited to Shyam Sundar. Receipt of 500 from Ram Mohan का मतलब क्या, हमको राम मोहन से 500 रुपया मिला. अब अगर हमको राम मोहन से 500 रुपया मिला तो पहली बात तो इसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुआ रहेगा. अच्छा, पूरा ट्रांजैक्शंस को आप पढ़ेंगे तो ये नहीं नजर आ रहा कि कैश बुक में गलती है कि नहीं है. दैट मीन्स वी हैव टू एज्यूम दैट कैश बुक इज परफेक्ट. कैश बुक में कहाँ पर है, रिसिप्ट साइड पे है. अग्रीड. अच्छा, किसने पैसा दिया हमें, हमें पैसा दिया राम मोहन ने, तो राम मोहन गिवर है, ऐसा बोल के हमने राम मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था. बट क्या हो गया, राम मोहन को तो क्रेडिट किया नहीं, लेकिन आपने श्याम सुंदर को क्रेडिट कर दिया. क्रेडिट ही किया ना, दैट मीन्स अमाउंट वाइज डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है. सो इट बिकम्स अ टू साइडेड एरर ऑफ कमीशन. अंडरस्टूड. अगर हम श्याम सुंदर को डेबिट करते ना तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, बट हमने श्याम सुंदर को क्रेडिट किया, इसके लिए वो बन गया टू साइडेड एरर. ऑलराइट, यानी रॉन्ग रिवर्स करेक्ट सब कुछ पॉसिबल है. द करेक्ट एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट. कैश डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, राम मोहन क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर. रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर अकाउंट. रॉन्ग को रिवर्स कर देते हैं, श्याम सुंदर टू कैश. रिवर्स करने का यूल फाइंड कैश, कैश कट हो जाता है, तो फाइनली क्या बचता है, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट. उसको हम आके जर्नल में लिख देंगे, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन. अंडरस्टूड. नरेशन में वी कैन राइट बीइंग रिसिप्ट ऑफ कैश क्रेडिटेड टू रॉन्ग पर्सनल अकाउंट रेक्टिफाइड, ऐसे हम लिख सकते हैं. ओके. द नेक्स्ट वन, goods worth rupees 100 bought from Mohan Naren have remained unrecorded so far. So मोहन नरेन नाम का कोई बंदे से आपने 100 रुपए का गुड्स खरीदा and it has remained unrecorded so far means it's a case of complete omission. Complete omission है मतलब it's a two-sided error. The correct entry of the transaction is हमने purchase किया है तो it is purchase account debit to राम नरेन account. Wrong entry is dash and reverse is ultra dash. दैट मीन्स यही आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री भी होगा.
नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग कंप्लीट ओमिशन ऑफ क्रेडिट परचेजेस रेक्टिफाइड. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, a return of rupees 120 from Mukesh posted to his debit. A return of 120 from Mukesh. मुकेश से 120 का माल वापस आ गया. दिस इज कॉल्ड रिटर्न्स इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न्स, और इसका रिकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न बुक्स में होना चाहिए. और अगर आप बराबर पढ़ेगा ना पूरा ट्रांजैक्शन तो क्लियर दिख रहा है कि रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ पोस्टिंग में है ना. किसने माल रिटर्न किया आपको महेश ने माल वापस किया. महेश गिवर है तो क्रेडिट द गिवर करके महेश को आपने क्रेडिट करना चाहिए था, बट क्या कर दिया आपने महेश को आपने डेबिट कर दिया, उसके डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया. इसका मतलब रिटर्न्स इनवर्ड्स भी डेबिट हो गया, महेश भी डेबिट ही हो गया, क्रेडिट तो कुछ भी नहीं हुआ. तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होएगा. दिस इज अ वन साइडेड एरर ऑफ कमीशन एंड वी हैव टू मेक मिस्टर मुकेश अकाउंट जो कि आपका डेटर है, उसमें डेबिट बैलेंस होता है. रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, आपने उसका क्रेडिट साइड पे लिख दिया 120. रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, आपने इसका डेबिट साइड पे लिख दिया 120, सॉरी, जबकि ये 120 क्रेडिट में आना चाहिए था. तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा, और वो भी कितना लिखना पड़ेगा, 240 रुपया लिखना पड़ेगा. 240 लिखना पड़ेगा अपने को उसका क्रेडिट साइड पे. 120 डेबिट का 120 को काटने के लिए और एक 120 क्रेडिट में 120 लाने के लिए. करेक्ट. सो आर ई कहां पर है, तो आर ई मुकेश का क्रेडिट में है, तो मुकेश को करने का क्रेडिट, सस्पेंस हो जाएगा डेबिट. सो द एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट. You can even write suspense account debit to debtors account. Even that is possible. All right. That completes the fourth one. Now we move to the fifth one. A return of rupees 90 to Shyam Sundar posted as 9 in his account. Again, the galti is there in posting. Recording is perfectly done. अच्छा, recording कहाँ पे हुआ रहेगा, returns outwards book में आ रहेगा ना. return of 90 to Shyam, मतलब हम लोग शाम को माल वापस कर रहे हैं. परचेज रिटर्न्स है, मतलब रिटर्न्स आउटवर्ड्स है. इसका रिकॉर्डिंग रिटर्न्स आउटवर्ड्स बुक में हुआ रहेगा और वहां पे परफेक्ट है. गड़बड़ इज देयर इन पोस्टिंग. करेक्ट. शाम के अकाउंट में 90 की जगह पर कितना लिख दिया, 9 लिखा. अच्छा, साइड में गड़बड़ है कि नहीं है, चेक करो साइड में गड़बड़ है कि नहीं है. तो कहीं पर भी नहीं बोला कि साइड में गड़बड़ है. दैट मीन्स शाम को हमने इसमें डेबिट करना चाहिए था और डेबिट ही किया. बट प्रॉब्लम क्या हो गया, 90 से डेबिट करना चाहिए था बट 9 से डेबिट कर दिया हमने. आई बात समझ में. तो लेट अस मेक अ श्याम सुंदर अकाउंट या श्याम अकाउंट, जो भी नाम है इसका, वो मेरा क्रेडिटर है, इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है. रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, उसका डेबिट साइड पे एंट्री हुआ है और 9 रुपये हुआ है. ये ट्रांजैक्शन में डेबिट होना चाहिए था वो, बट कितने से होना चाहिए था, 90 से. तो ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे 81 लिखना पड़ेगा. सो आर ई कहाँ पर है, श्याम सुंदर का डेबिट में है, तो श्याम सुंदर होना चाहिए डेबिट, सस्पेंस होना चाहिए क्रेडिट. सो द एंट्री विल बी श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. ओके, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 81 रुपीज. क्लियर है कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस. नरेशन चाहिए था ना आपको. सो नरेशन इसका होगा बीइंग रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड टू सप्लायर्स अकाउंट फॉर गुड्स रिटर्न्ड रेक्टिफाइड. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट. प्रोप्राइटर मतलब कौन, बिजनेसमैन. बिजनेसमैन का घर का रेंट. बिजनेसमैन का घर का रेंट इज बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस, यानी ये ड्रॉइंग्स के नाम से लिखना चाहिए था. बट क्या हो गया, दिस हैज बीन डेबिटेड टू रेंट अकाउंट. इसका मतलब बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा को बिजनेस का खर्चा बोल के माना गया. सो दिस इज वायलेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. एरर ऑफ प्रिंसिपल है. इट्स अ टू साइडेड एरर. ओके. द करेक्ट एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश.
बट रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रॉन्ग को रिवर्स कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, रिवर्स करने के बाद कैश कैश कट हो जाएगा, तो फाइनली बचता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट. Understood? So narration is being personal expense of the proprietor, wrongly treated as business expense, violating the business entity concept, rectified. All right. Next, a payment of rupees 215 to Muhammad Sadiq, posted to his credit as 125. पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक, यानी हम लोग ने मोहम्मद सादिक को 215 रुपया पे किया. इसका रिकॉर्डिंग कैशबुक में हुआ रहेगा पेमेंट साइड पे भाई मोहम्मद सादिक करके, और पूरा पड़ेगा तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा कि कैशबुक में प्रॉब्लम है. दैट मीन्स कैशबुक में बराबर 215 है, लेकिन मोहम्मद सादिक का डेबिट में जाना चाहिए था ये 215, पर डेबिट में जाने के बजाय क्रेडिट में चला गया, और वो भी 215 125 बोल के लिख दिया. सो ऑब्वियस बात है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. दिस इज अ वन साइडेड एरर. ओके, सो वी हैव टू मेक मोहम्मद सादिक अकाउंट. अब मोहम्मद सादिक अकाउंट कौन है ये पता नहीं है, बट इतना मालूम है कि ये ट्रांजैक्शन में वो डेबिट होना चाहिए था, बिकॉज हमने उसको पैसा दिया है. बट क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया, और वो भी गलत अमाउंट से हो गया. तो ठीक करने के लिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा, और डेबिट में क्या क्या लिखना पड़ेगा, 125 तो लिखना ही पड़ेगा बिकॉज क्रेडिट का 125 काटने का है, प्लस 215 और लिखना पड़ेगा बिकॉज डेबिट में अपने को 215 लाने का भी है. आई बात समझ में? यानी कुल मिला के हमें 340 लिखना पड़ेगा डेबिट साइड पे. ओके, सो आर ई कहां पर है, तो मोहम्मद सादिक का डेबिट में है, तो मोहम्मद सादिक को करने का डेबिट और सस्पेंस को कर देने का क्रेडिट. तो मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. ओके, सो नरेशन इज बीइंग अमाउंट पेड posted to the wrong side of personal account, rectified. All right. The next one, the sales book added rupees 900 short, so totaling में गलती किया. It's an arithmetical mistake. The trial balance will not tally. Obviously it's a one-sided error. तो we got to make sales account because sales book का total sales account में जाता है. सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है. रॉन्ग एंट्री क्या है कि क्रेडिट साइड पे 900 रुपया कम है, माइनस 900 है. तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, क्रेडिट साइड पे ही प्लस 900 करना पड़ेगा. करेक्ट. सो आर ई कहां पर है, आर ई सेल्स का क्रेडिट में है, तो सेल्स को करना है क्रेडिट, सस्पेंस को करना है डेबिट. सो एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट सेल्स. सो नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एरर ऑफ अंडरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी सेल्स बुक रेक्टिफाइड. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक रुपीज 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड. बिल्स रिसीवेबल बुक का जो टोटल होता है वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जाता है, और कौन सा बाजू में जाता है, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे ही जाता होगा बिकॉज बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, इट्स अ रियल अकाउंट. सो डेबिट साइड पे ही जाता होगा. और क्या गलती हो गया कि डेबिट साइड पे टोटल गया नहीं, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. इट्स अ वन साइडेड एरर. तो वी हैव टू मेक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट, डेबिट बैलेंस होता है. रॉन्ग एंट्री डेबिट साइड पे डैश है. ठीक करने के लिए हमें डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा 1500. सो आर ई बिल्स रिसीवेबल का डेबिट में है, तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा डेबिट, सस्पेंस हो जाएगा क्रेडिट. सो द एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. Fine. This completes rectification वाला part. Now we have to make what? और भी कुछ बोला है ना? You are required to pass necessary rectifying entries. ये तो करना है. And show how the trial balance will be affected by these errors. तो गलतियों की वजह से ट्रायल बैलेंस को कैसे फर्क पड़ता है ये हमें बताना है. सस्पेंस अकाउंट हमें नहीं बनाना है क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी हमें पता नहीं है. तो विल नॉट मेक सस्पेंस अकाउंट, बट विल राइट दिस कि एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस को क्या हुआ है ना. हाउ दी
ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय दीज एरर्स, क्वेश्चन का लास्ट लाइन पे बोला है देखो। सो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला वाला गलती जो है, सबसे पहला वाला गलती जो था आपका वो तो टू साइडेड एरर था। सो टू साइडेड एरर से ट्रायल बैलेंस को तो फर्क पड़ता ही नहीं है। सो पहला वाले में हम लिखेंगे नो इफेक्ट टू ट्रायल बैलेंस एज इट्स अ टू साइडेड एरर। अंडरस्टूड? सेकेंड वन भी बिल्कुल ऐसा ही था, ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज द एरर इज टू साइडेड। ट्रायल बैलेंस को फर्क सिर्फ वन साइडेड एरर्स की वजह से ही पड़ता है ना, बिकॉज वन साइडेड एरर्स में ही ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। एग्रीड? थर्ड वन जो है, थर्ड वन वो भी टू साइडेड था, तो अगेन ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ता नहीं है, कंप्लीट ओमिशन था थर्ड वन। अब फोर्थ वन वॉज अ वन साइडेड एरर, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ता है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? तो डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज मोर बाय 240 या क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट बाय 240। अब कैसे? आइए हम इसको देखते हैं ध्यान से। देखो ना, आर ई कहां पर है? क्रेडिट साइड पे। मुकेश का क्रेडिट साइड पे आ रही है। क्यों हम मुकेश का क्रेडिट साइड पर रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहे हैं? बिकॉज क्रेडिट साइड में कम है ना अमाउंट, क्रेडिट साइड में कम है, इसके लिए तो हम कर रहे हैं ना रेक्टिफाई। आई बात समझ में? इसके लिए हम लिख सकते हैं कि क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाय 240। समझा? तो क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाय 240 लिख सकते हैं, या उसका उल्टा कि डेबिट साइड इज मोर बाय 240, है ना? क्रेडिट साइड छोटा है बोलो या डेबिट साइड बड़ा है बोलो, एक ही बात है ना। So let's go to the fifth one now. फिफ्थ वन भी मेरे ख्याल से वन साइडेड एरर था, इसके काम सुंदर अकाउंट बनाया। आर ई पे ध्यान दो, आर ई कहां पर है? डेबिट साइड पे है। डेबिट साइड पे आर ई है 81 रुपीज, इसका मतलब क्या डेबिट साइड पे 81 शॉर्ट था, तो डेबिट साइड पे 81 कम है ऐसा लिख सकते हैं, या क्रेडिट साइड 81 से ज्यादा है ऐसा भी हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? सो द डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 81 और क्रेडिट साइड इज मोर बाय 81, दोनों में से कोई भी एक चलता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स वन। तो सिक्स वन दिखाई दे रहा है कि इट्स अ टू साइडेड एरर, दैट मीन्स वापस ट्रायल बैलेंस का फर्क नहीं पड़ता है। सो सिक्स वन के आगे लिख देंगे हम लोग कि नो इफेक्ट टू ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट्स अ टू साइडेड एरर। नाउ वी मूव ऑन टू द सेवेंथ वन। सेवेंथ वन वॉज आई थिंक अ वन साइडेड एरर अगेन। तो लेट्स सी, मोहम्मद साडिक अकाउंट को बनाया हमने, उसका डेबिट साइड पे आर ही लिखा है 340, इसका मतलब क्या है कि डेबिट साइड 340 से कम है, इसके लिए हम वहां 340 लेके आ रहे हैं, या वी कैन से क्रेडिट साइड इज मोर बाय 340, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो क्रेडिट साइड 340 से ज़्यादा है या डेबिट साइड में 340 कम है, दोनों ही चलेगा। फाइन, देन वी मूव टू द एथ वन। सो एथ वन में सेल्स अकाउंट बनाया, अगेन वॉज अ वन साइडेड एरर। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड पे आ रही है 900 रुपया, मतलब सेल्स को हमें करना है क्रेडिट, करेक्ट? मतलब क्रेडिट साइड पे 900 रुपया कम है ना, सो क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाय 900, ऐसे हम लिख सकते हैं, या डेबिट साइड इज मोर भी लिख सकते हैं, कोई भी चलेगा। देन द नाइन्थ वन, बिल ट्रेजेबल बुक का टोटल बिल ट्रेजेबल अकाउंट में गया नहीं, तो हमने इसके लिए बिल ट्रेजेबल अकाउंट बनाया। आर ई कहाँ पर है? उसका डेबिट साइड पे 1500 है, इसका मतलब डेबिट साइड पे 1500 कम था, इसके लिए हम 1500 ला रहे हैं वहां पर। सो डेबिट साइड वॉज शॉर्ट बाय 1500, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट बाय 1500, ऐसे हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? So I hope all of you got this question. Thank you very, very much. Bye.